गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग जीव विज्ञान में संघ का डेटा के बारे में पढ़ेंगे। संघ का डेटा एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संघ का डेटा के लक्षण क्या है। किसी भी एनिमल को, किसी भी जंतु को हम संघ का डेटा में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कैसे ये डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले संघ का डेटा के कुछ लक्षण है, उसको हम जान लेते हैं। संघ का डेटा में उन जंतुओं को रखते हैं जिनके शरीर में नोटोकार्ड पाया जाता है। तो नोटोकार्ड क्या होता है? नोटोकार्ड से ही कशेरुकदंड बनती है, यानी वर्टिकल कॉलम बनता है। जो वर्टिकल कॉलम मीन्स ये बैकबोन, पीठ में जो लंबी हड्डी होती है, पीठ में जो लंबी हड्डी होती है जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसको बायोलॉजी में हम बोलते हैं कशेरुकदंड या वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। तो ये वर्टिकल कॉलम जो होता है ये नोटोकार्ड से ही बनता है। जब बच्चा माँ के पेट में, गर्भ में होता है, तो ये कशेरुकदंड उस समय नोटोकार्ड के फॉर्म में उसके अंदर होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में जो कशेरुकदंड होता है, कशेरुकदंड न होकर के नोटोकार्ड बोला जाता है। और जब जैसे बच्चा विकसित होने लगता है, एम्ब्रियो जब से जैसे जैसे विकसित होने लगता है, तो वो नोटोकार्ड वर्टिकल कॉलम यानी कशेरुकदंड में चेंज हो जाता है। तो नोटोकार्ड जिस जंतु में पाया जाता है उन्हें हम कार्डिटा में रखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नोटोकार्ड का पाया जाना। यदि किसी जंतु के अंदर नोटोकार्ड पाया जाता है तो उसे हम संघ का डेटा में रखेंगे। नोटोकार्ड को अभी हमने बताया कि इसी से कशेरुकदंड बनती है। क्लियर? अब आते हैं फिर गिल स्लिट। जिन जंतु के अंदर गिल स्लिट पाया जाता है वो भी का डेटा में रखे जाते हैं। अब ये गिल स्लिट होते क्या है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये एक सिस्टम बना रहे हैं। ये मछली है, आप जानते हैं मछली और फिन पाए गए, इसे फिन बोलते हैं। यहाँ पे माउथ के पास नीचे धारियाँ, कुछ धारियाँ पड़ी होती हैं, इसी को बोलते हैं गिल स्लिट। तो ये तो गिल स्लिट इसके अंदर है, मछली के अंदर गिल स्लिट पाई जाती है। ये जो धारियाँ हैं इन्हीं को बोलते हैं गिल स्लिट। इसी से मछली सांस लेती है, वाटर की जो ऑक्सीजन होती है अपने अंदर खींचती है और श्वसन क्रिया करती है। तो ये गिल स्लिट जिसमें पाया जाएगा वो कार्डिटा में जाएगा, यानी मछली के अंदर गिल स्लिट उपस्थित है। इसका मतलब ये किस संघ का प्राणी है? कार्डिटा संघ का। तो मछली में गिल है तो इसीलिए ये कार्डिटा का प्राणी कहा जाएगा। क्लियर? देखिए गिल स्लिट, ठीक है, जिसके अंदर नोटोकार्ड हो, जिसके अंदर गिल स्लिट पाया जाता है उसे कार्डिटा में रखते हैं। फिर अगला पॉइंट, जिनका हृदय अधर तल पर होता है। ऐसे जंतु जिनमें हृदय अधर तल पे होता है उसे भी कार्डिटा में रखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अधर तल होता क्या है? देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, सामने का साइड है, या उधर का साइड है, पेट वाला साइड है, इसे बोलते हैं अधर तल। और ये जिसमें पीछे उसको बोलते हैं पृष्ठ तल। तो हमारा हृदय पीछे की तरफ नहीं है, यानी रीढ़ की हड्डी के पास नहीं है, यानी पृष्ठ तल पे नहीं है। कहाँ पे है? सामने वाले हिस्से में है, मतलब अधर तल पे है। तो मनुष्य का हृदय अधर तल पे होता है, फ्रंट साइड में होता है, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे? संघ का डेटा में रखेंगे। तो जिन जंतुओं में आगे की तरफ यानी अधर तल पे हृदय होता है उन्हें हम का डेटा में रखते हैं। तो हृदय अधर तल पे होगा तो का डेटा में रखेंगे। ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। जिनमें पुष्प पाया जाता है, पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। जिन जंतुओं में टेल पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है, वो भी कार्डिटा में रखे जाते हैं। मनुष्य भी कार्डिटा में रखा जाता है। अब आप पूछेंगे मनुष्य में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मनुष्य जब माता के गर्भ में होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, तो उस समय एक छोटी सी पुष्प पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये पेट के बाहर आता है, विकसित होता जाता है, तो पुष्प गायब हो जाती है, ठीक है। तो पोस्ट एनल टेल जिसके अंदर पाया जाएगा वो भी कार्डिटा में रखे जाएंगे। तो
इसके 4 कैरेक्टर हमने देखे, जिसमें नोटोकार्ड पाया जाएगा, जिसमें गिल स्लिट होगी, जिसमें हृदय अधर तल पे होगा और पोस्ट इनर तल पाया जाएगा। वो सभी जंतु को हम संकार्डिटा में रखेंगे। अब इसके वर्गीकरण को देखिए। संकार्डिटा को 5 क्लास में बांटा गया है, 5 क्लास में बांटा गया है। पहला है फिश, दूसरा एम्फीबिया, तीसरा है रेप्टिलिया, चौथा है बर्ड या एविस और पांचवा मैमेलिया या मैमल। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। पहला क्या है? मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग। दूसरा क्या है? एम्फीबिया वर्ग। तीसरा क्या है? सरीसृप वर्ग। चौथा क्या है? पक्षी वर्ग। पांचवा क्या है? स्तनधारी वर्ग। तो इस प्रकार हम देखेंगे संकार्डिटा को हमने 5 वर्गों में, 5 क्लास में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि ये पांचों ही वर्ग संकार्डिटा में आते हैं। इन वर्गों के भी कुछ लक्षण होते हैं, किस जंतु को हम किस वर्ग में रखेंगे। आइए देखते हैं। मत्स्य वर्ग का लक्षण होता है ये असमतापी होते हैं, इसके जंतु जो होते हैं असमतापी होते हैं। अब इसका मतलब बताएंगे क्या होता है असमतापी। दूसरा देखेंगे, इसमें हृदय जो होता है इसमें द्विवेष्मी होता है, द्विवेष्म होते हैं। ठीक है, तो असमतापी का मतलब क्या होता है? असमतापी मतलब होता है कि जिन जंतु का शरीर का टेम्परेचर बदलता रहता है उसे असमतापी कहते हैं। मनुष्य एक समतापी प्राणी है। मनुष्य एक, हम लोग समतापी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर फिक्स है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एग्जाम में पूछ सकता है ये कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में है, और सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है, इसीलिए मनुष्य समतापी प्राणी होता है। जबकि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके शरीर का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार बदलता रहता है, तो वो असमतापी होते हैं। तो मत्स्य वर्ग क्या है? असमतापी है, यानी इनके शरीर का टेम्परेचर बदलता रहता है। अब आएंगे द्विवेष्मी का क्या मतलब हुआ। तो द्विवेष्मी का मतलब हुआ इनकी हृदय में, इनका जो हार्ट होता है, तो हार्ट में इनके 2 ही चैम्बर होते हैं, 2 ही कक्ष होते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए हार्ट है फिश का, तो फिश के हार्ट में 2 चैम्बर है, 1 और 2। तो 2 चैम्बर होता है हार्ट में, इसीलिए इसे बोलते हैं द्विवेष्मी। क्लियर? तो मत्स्य वर्ग में आपने देखा कि ये असमतापी होते हैं, द्विवेष्मी होते हैं, और इनमें क्लोम पाई जाती है। अभी कुछ देर पहले हमने फिश का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, और माउथ के नीचे यहाँ पे 3-4 धारियाँ दिखाई थी, उसी को बोलते हैं क्लोम या गिल बोलते हैं। क्लियर? तो इनका लक्षण होता है ये असमतापी होते हैं, द्विवेष्मी होते हैं, और इनमें क्या पाई जाती है? क्लोम पाई जाती है। आपसे पूछ दे कि क्लोम का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा ये सांस लेने में मदद करता है, श्वसन क्रिया करता है। ठीक है, अब आते हैं एम्फीबिया वर्ग पे। देखिए, एम्फी का मतलब होता है बोथ, और एम्फी मतलब होता है बोथ। देखिए, एम्फीबिया वर्ग के जो भी प्राणी होते हैं ये जल और थल दोनों पे रहते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं? जल और थल दोनों पे रहते हैं। एम्फीबिया वर्ग जो होता है, इसके प्राणी जो होते हैं जल और थल दोनों पे ही रहते हैं, कभी जल पे तो कभी थल पे, इसीलिए इनको एम्फीबिया में रखा गया। तो ऐसे सभी जंतु जो जल और थल दोनों पे रहें उनको एम्फीबिया में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं? ये भी असमतापी होते हैं। असमतापी यानी इनके बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है? बदलता रहता है। क्लियर? फिर आते हैं, ये कैसे होते हैं? ये द्विवेष्मी थे, मछली द्विवेष्मी था, ये त्रिवेष्मी होते हैं। त्रिवेष्मी होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिवेष्मी होते हैं, यानी इनके हार्ट में 3 चैम्बर होता है, 3 कक्ष होते हैं। देखिए,
देखिए इनका ये हार्ट है एम्फीबिया का, और इसमें हार्ट में 3 बॉक्स है, 3 चैम्बर है, इसीलिए इसे त्रिवेष्टि बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा क्वेश्चन कि किस वर्ग में हृदय में 3 चैम्बर पाए जाते हैं या 3 वेष्म पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा एम्फीबिया। क्लियर? देखिए अब ये कैसे सांस लेते हैं एम्फीबिया, तो इनमें क्लोम भी पाई जाती है, क्लोम से भी सांस लेते हैं, त्वचा से भी लेते हैं और फेफड़े से भी लेते हैं। क्लियर? मछली क्या करती थी, क्लोम के थ्रू श्वसन करती थी, सांस लेती थी, और एम्फीबिया क्लोम, इनमें 3 आर्गन पाए थे, क्लोम, त्वचा और फेफड़े, ये तीनों के द्वारा सांस ले सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं मेढक का, एग्जाम्पल में आ जाएगा मेढक। मेढक जो होता है आप जानते हैं कि ये जब जल के अंदर होता है तो कैसे सांस लेगा, ये क्लोम द्वारा लेगा। टेडपोल अवस्था में मेढक जब टेडपोल अवस्था में होता है, जब प्रारंभिक अवस्था में होता है, जब अंडे से बाहर निकलता है तो उस अवस्था को टेडपोल अवस्था या लार्वा अवस्था बोलते हैं। तो जब अंडे से बाहर आता है मेढक तो वो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं टेडपोल। तो जब मेढक जल में टेडपोल अवस्था में होता है तो वो कैसे लेता है, क्लोम द्वारा सांस लेता है। ठीक है, इसके अंदर क्लोम होती है। जब ये जमीन के अंदर चले जाते हैं तो त्वचा से सांस लेते हैं। क्लियर? और जब ये धरती के ऊपर होते हैं तो फेफड़े से सांस लेते हैं। क्लियर? आप जानते हैं मेढक एक ऐसा जंतु है जो ग्रीष्म निद्रा और शीत निद्रा को फॉलो करता है, यानी गर्मी के दिनों में ये जमीन के अंदर कई फीट नीचे जाके निद्रा अवस्था में पड़े रहते हैं, और जाड़े के दिन में भी सेम प्रोसेस होता है जिसे शीत निद्रा बोलते हैं। मेढक जमीन के कई फीट नीचे जाके जाड़े के दिन में निद्रा अवस्था में चला जाता है, उसे शीत निद्रा बोलते हैं। ये बरसात के दिनों में केवल पृथ्वी के ऊपर बाहर आते हैं। ठीक है, तो जब ये जमीन के अंदर होते हैं तो उस समय त्वचा से सांस लेंगे, और जब ये ऊपर रहेंगे तो फेफड़े द्वारा सांस लेंगे, यानी कि जमीन के नीचे त्वचा और फेफड़े दोनों द्वारा लेंगे। जल में भी क्या करेंगे, त्वचा से सांस लेंगे, लेकिन जमीन के बाहर जब आएंगे तो फेफड़े से सांस लेंगे। यदि एग्जाम्पल पूछता है एम्फीबिया वर्ग का कोई प्राणी बताइए, तो याद रखिए मेढक, या पूछे मेढक किस वर्ग में आता है तो एम्फीबिया। क्लियर? सरीसृप पे चलते हैं। सरीसृप वर्ग, इसमें ऐसे प्राणियों को रखा गया जो रेंग कर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल छिपकली, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, ये सब सरीसृप वर्ग में आते हैं। सरीसृप वर्ग में लक्षण क्या होता है, ये रेंग कर चलते हैं। इनमें ऐसे जंतु को रखेंगे जो रेंग कर चलते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो होते हैं ये भी असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। इनके हृदय में भी 3 वेष्म होता है। ठीक है, देखिए ये असमतापी थे, ये भी असमतापी है, ये भी असमतापी है, यानी मत्स्य भी असमतापी है, एम्फीबिया भी असमतापी और सरीसृप भी, तीनों ही असमतापी होते हैं। और मत्स्य में द्विवेष्म था, एम्फीबिया में 3 वेष्म था, और सरीसृप में भी 3 वेष्म। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मगरमच्छ। मगरमच्छ एक इसका अपवाद है, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में। ठीक है, यदि पूछता है कि एम्फीबिया में कितने चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में, तो 3, लेकिन मगरमच्छ में पूछ दे तो 4 याद रखिएगा, सॉरी सरीसृप में। ठीक है, रिंग कर चलते असमतापी होते हैं, इतने वेष्म होते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछे तो याद रखिएगा मेढक, सॉरी कछुआ, छिपकली, सांप आदि। क्लियर? पक्षी वर्ग में चलेंगे। पक्षी और मनुष्य में काफ़ी सारी समानताएं पाई जाती है। पक्षी और मनुष्य में समानताएं पाई जाती हैं, कहने मतलब कि पक्षी भी समतापी होते हैं, मनुष्य भी समतापी होते हैं। पक्षी के हृदय में भी 4 वेष्म होते हैं और मनुष्य के हृदय में भी 4 वेष्म होते हैं। आइए देखते हैं, ये समतापी होते हैं। कौन? पक्षी समतापी होते हैं, मनुष्य भी समतापी होते हैं। इनके हृदय में 4 वेष्म पाए जाते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, और इसमें भी क्या होते हैं, 4 होते हैं।
1 2 3 4, यानी पक्षी और मनुष्य में काफ़ी समानताएं मिलती है। ये दोनों समतापी होते हैं, दोनों के हृदय में 4 रेशम पाए जाते हैं। क्लियर। पक्षी जो होती है इनकी हड्डियां खोखली होती हैं जो कि उड़ने में मदद करती हैं, सबको पता है, ठीक है, ताकि उस शरीर का वजन बढ़ ना पाए। उस खोखली हड्डी में हवा भरी होती है। स्तनधारी वर्ग जो होता है इसके कुछ लक्षण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं। दूसरा, बाह्य कर्ण पाए जाते हैं इसमें, यानी बाहरी कान होते हैं। तीसरा, इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, मतलब दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। यानी जिन जंतु के भी शरीर पे बाल पाए जाएंगे, बाहरी कर्ण होंगे और मेमोरी ग्लैंड यानी दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, तो उसको हम स्तनधारी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, काऊ ले सकते हैं, गोट ले सकते हैं, डॉग ले सकते हैं। गाय में देखते हैं आप, शरीर पे बाल होता है, बाहरी कान भी होता है, मेमोरी ग्लैंड भी होता है, मिल्क ग्लैंड जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जिन जंतु के अंदर शरीर पे बाल, बाहरी कान और मेमोरी ग्लैंड उपस्थित हो, उन सबको हम कहाँ पर रखेंगे? स्तनधारी में। जैसे कुत्ता हो गया, बकरी हो गई, ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सभी स्तनधारी में आएंगे क्योंकि इनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। क्लियर। तो आपने ये देखा, संकारिका को पढ़ा, हमने 5 वर्गों को पढ़ा, 5 के लक्षण पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। ओके।